अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में औराल वापस कबीले पहुँचता है। चोलपान खातून मरकज़ी खेमे के सामने उसका इंतज़ार कर रही थी। औराल उसे बताता है कि बद्दूहान ने हमारे लिए जाल बिछाया था। आलिया लड़ाई के दौरान ज़ख्मी हो चुका था और अब वो काई कबीले में मर रहा है। अगर वो बच भी गया तो सरदारी के काबिल नहीं रहेगा। जिसके बाद चोलपान खातून कहती है, अब आपके क्या इरादे हैं? तो औराल कहता है, अब जाओ, आप मेरे लिए जश्न का एहतमाम करो, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिसके बाद चोलपान खातून वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ औलार बड़े जोश के साथ मरकज़ी खेमे में दाखिल होता है। दूसरी तरफ अमीर सादातीन और अर्तगल काई कबीले में मौजूद होते हैं। अमीर सादातीन कहता है, मेरे असद का वजीर होने के नाते अगर असलहान खातून को उन डाकुओं से ना बचा पाया तो बहुत बुरा होगा। अर्तगल कहता है, क्या आपको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है? अमीर सादातीन कहता है, नहीं, ये दिल का मामला है। मैं असलहान खातून से मोहब्बत करता हूँ जिस तरह आप हलीमा सुल्तान से करते थे। जिस पर अर्तगल कहता है, आप बेफ़िक्र हो जाओ, मेरे जंगजू उसे बचा लेंगे। दूसरी तरफ औराल मरकज़ी खेमे में खड़ा होता है और कहता है, बाबा, मैं आपका इंतकाम लूँगा। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है तो औराल उसे कहता है कि जाओ, सरदार आचार को बुला के लाओ। उसके बाद वो सिपाही वहाँ से चला जाता है और औराल सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है, बाबा, अब आपकी अमानत महफूज हाथों में है। मैं अपना और अपने बच्चे का इंतकाम लूँगा। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तगल अमीर सादातीन से कहता है कि मुझे खदशा है कि औराल कबीले जाके सरदारी के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा। अब ना सिर्फ मुझे उसकी ज़बान पर भरोसा है और ना ही उनके लिए कोई सब्र है। अमीर सादातीन कहता है, वो ऐसा नहीं करेगा, यकीनन वो असलहान खातून को ढूंढने की कोशिश करेगा। इसके बाद अमीर सादातीन खड़ा हो जाता है और कहता है, मज़ीद मैं सब्र नहीं कर सकता, और वहाँ से बाहर चला जाता है। जब बाहर पहुंचता है तो एक सिपाही उसे कहता है कि कारा जायसार किले से कासिद आया है। अमीर सादातीन उस कासिद से ख़त लेता है। ख़त पढ़ने के बाद अमीर सादातीन अपना खंजर निकाल के उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे पूछता है कि वह असलहान खातून के बारे में क्या जानता है। तो सिपाही कहता है कि मैं सिर्फ कासिद हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद अमीर सादातीन उसको छोड़ देता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम कारा जायसार किले जाएंगे। दूसरी तरफ सरदार आचार भी औराल के पास पहुंच जाता है। औराल के उसे कहता है कि मुझे सरदारी के लिए एक पाउंड भी नहीं मिला। सरदार आचार कहता है, मैं अमीर सादातीन से खौफज़दा हो गया था, मुझे माफ़ कर दें। जिस पर औराल उसे कहता है, अब तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। आलियार काई कबीले में मर रहा है, आप जरगे को आमादा करो, मेरे हक़ में वोट डालें। अगर वो बच भी गया तो फिर भी आप जरगा भुलाओ। तो सरदार आचार कहता है कि अमीर सादातीन का क्या होगा? तो औराल गुस्से में आ जाता है और कहता है, अमीर सादातीन की फ़िक्र मत करो, तुम लोगों को कहो कि मुझे एक कान के बारे में पता है और मैं हालनी बाज़ार भी उन लोगों से छीन लूँगा। उसके बाद सरदार आचार वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर कुतलुजा उसे देख लेता है तो कुतलुजा कहता है कि अब भी जावेदार कबीले का सरदार आलियार ही है, तुम कुछ गलत करने की कोशिश मत करना। ये सब चोलपान सुन लेती है। उसके बाद चोलपान खाना लेके वहाँ पहुँचती है तो औराल से कहती है कि कुतलुजा सरदार आचार से पूछगछ कर रहा था। तो औराल कहता है कि उसे मैं बाद में देख लूँगा, सबसे पहले हमें असलहान के बारे में सोचना चाहिए। तो चोलपान कहती है, असलहान को बद्दूहान ने मरने से पहले सब कुछ बता लिया होगा, अगर आप उसे ढूंढ भी लेंगे तो वो आपका साथ नहीं देगी। जिस पर औराल कहता है, अगर उसने ऐसा किया तो उसका हाल भी आलियार जैसा होगा। दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाही असलहान खातून को ढूंढने में मसरूफ़ थे। इतने में दोयान कुछ घोड़ों के निशानात देखता है और उसके बाद कहता है, होशियार हो जाओ सिपाहियों, अब वो करीब ही हैं। करीब ही सलेबी सिपाही उसे छुप कर देख रहे थे। इतने में सलेबी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके सिपाही भी पहुंच जाते हैं। एक सिपाही दुआन को मारने वाला ही होता है, लेकिन तुर्गुत अपना कुहाड़ा फेंक कर उसे मार देता है और दुआन को बचा लेता है। यूँ थोड़ी ही देर में तमाम सलेबी सिपाही मारे जाते हैं, जबकि काई कबीले के सब सिपाही महफूज होते हैं और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ गार के अंदर दो सलेबी सिपाही असलहान खातून के पास पहुंचते हैं। असलहान खातून उनसे पूछती है, तुम लोग कौन हो? वो कहते हैं, हम आपको बचाने आए हैं असलहान खातून। उसके बाद एक सिपाही पानी की बोतल आगे बढ़ाता है और कहता है, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा असलहान खातून। तो असलहान खातून कहती है, मुझे तुम्हारे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो पानी नहीं पीती। तो सिपाही कहता है कि ठीक है। उसके बाद सिपाही पानी की बोतल को उठा के पूरा पानी ज़मीन पर बहा देता है और कहता है, असलहान खातून, हम बाहर खड़े हैं, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। उसके बाद असलहान खातून कहती है कि जाओ, जहन्नुम में चले जाओ।
इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में आर्तुक साहब अर्तुगरुल से कहता है कि आलियार साहब के ज़ख़म मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं, अब अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द सेहत याब हो जाएंगे। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है बहुत शुक्रिया। सिपाही असलियान वाली गार के पास मौजूद होते हैं, वहाँ उन्हें एक घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह उस तरफ चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक घोड़ा बंधा हुआ है। दोआन कहता है कि इस पर चौधार कबीले की मोहर लगी हुई है। गुनगुत कहता है फिर तो यकीनन ये असलियान खातून का घोड़ा होगा। उसके बाद दोआन कहता है बिल्कुल। दोआन कहता है कि यह खबर देने के लिए मुझे कबीले जाना होगा और मुझे अर्तुगरुल साहब को सब कुछ बताना होगा। तुम लोग तलाश जारी रखो, मैं कबीले जा रहा हूँ। उसके बाद दोआन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जायसार किले में अमीर सादातीन पहुँच जाता है और शुरू में ही वसूलियत से कहता है कि तुम असलियान खातून के बारे में क्या जानते हो, मुझे जल्दी बताओ। तो वसूलियत कहता है मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद सादातीन कहता है मुझे सिर्फ वो बताओ जो मैंने आपसे पूछा है। उसके बाद वसूलियत कहता है मैं ना कोई डाकू हूँ और ना ही मैं बद्दूहान हूँ, मुझे आपसे एक मुआहदा करना होगा, अगर आप वो करते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, मुझे मालूम है। दूसरी तरफ तुर्गुत और दोआन काई कबीले पहुंच चुके थे। अर्तुगरुल उनसे पूछता है क्या सूरत हाल है। तो दोआन कहता है हमारा पीछा हुआ था भाई, हम निशानात के पीछे गए तो हम एक गार के करीब पहुंचे। वहां रास्ते में हमने चौधार कबीले का घोड़ा देखा, यकीनन वह घोड़ा असलियान खातून का होगा। जिस पर अर्तुगरुल कहता है तुर्गुत तमाम सिपाहियों को तैयार करो, हम कल फजर से पहले वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद सरदार अर्तुगरुल दोआन से कहता है कल तुम हानली बाज़ार जाओगे और ख़वातीन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाओगे। उसके बाद तुर्गुत से पूछता है बंसी की कोई खबर आई। तुर्गुत कहता है नहीं सरदार। उसके बाद अर्तुगरुल मायूस हो जाता है और परेशान हो जाता है। वसूलियत से पूछता है असलियान खातून कहाँ है। तो वसूलियत कहता है कि आपको पता है कि आपने कहा था कि मालूमात सबसे अहम चीज़ है, इसलिए इस मालूमात की कुछ कीमत होगी। तो सादातीन कहता है तुम क्या चाहते हो वसूलियत। तो वसूलियत कुछ सोचने के बाद कहता है हानली बाज़ार। जिस पर अमीर सादातीन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, हानली बाज़ार मांगना बल्कि एक सल्जूक रियासत मांगना है और ये हमें जंग के दहाने पर ले जाएगी। जिस पर वसूलियत कहता है ये तुम्हारे लिए जंग होगी लेकिन मेरे लिए तिजारत के लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। सादातीन वसूलियत से कहता है तुम अमन ख़राब कर रहे हो। वसूलियत कहता है मुझे हानली बाज़ार दोगे या नहीं दोगे, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब का इंतज़ार रहेगा। अमीर सादातीन कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्द जवाब दूंगा, दुआ करो कि मेरे ज़िंदा होते हुए इस ज़मीनों पर अमन बरकरार रहे, वरना सबसे बड़ा दुश्मन आपका मैं हूँगा वसूलियत। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात का वक़्त हो जाता है। दूसरी तरफ सरदार अर्तुगरुल आलियार के खेमे में पहुँच जाता है और आर्तुग साहब से पूछता है कि अब इसकी तबीयत कैसी है। आर्तुग कहता है ये अपने ईमान और जिस्म दोनों में मजबूत है, अल्लाह ने चाहा तो फिर ये सरदारी पर बहाल हो जाएगा। अर्तुगरुल कहता है ये सरदारी भी बड़ी चीज़ है, इसके लिए गुंदुकतू और सुंगुर तकिन ने मेरे लिए क्या क्या जाल बिछाए थे आपको मालूम है। उसके बाद सादातीन कोपेक भी वहाँ पहुँच जाता है। इतने में आलियार आवाज़ देता है और कहता है अर्तुगरुल। तो अर्तुगरुल उसके पास बैठ जाता है। तो आलियार पूछता है अब मेरी बहन असलिहान कहाँ है। तो अर्तुगरुल साहब कहता है आप बेफिक्र हो जाएं आलियार साहब, हम उसे ढूंढ लेंगे, आप आराम करें ताकि हम इस सफ़र को जारी रख सकें। इसके बाद आलियार खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अमीर सादातीन कहता है कि वसूलियत असलिहान खातून के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसने उसकी मालूमात के बदले में हानली बाज़ार मांगी है। आपको पता है हानली बाज़ार का मांगना यानी कि सल्जूकी ज़मीन का मांगना है। इसके जवाब में अर्तुगरुल खामोश हो जाता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद सादातीन कहता है वसूलियत जानता है कि मैं असलियान खातून से प्यार करता हूँ, इसीलिए वो इस कमज़ोरी का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है दुश्मन हमेशा वही करता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इन ज़मीनों पर आपकी हुक्मरानी है, अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी खेमे में औराल सब लोगों को जगह के लिए आमादा करता है और कहता है क्या तुम उस आदमी का साथ दोगे जो मेरे बाबा और बच्चे के मौत का बास बना है। तो सरदार आचार कहता है बिल्कुल नहीं, हम आपका साथ देंगे क्योंकि अब सोने की कान और हालनी बाज़ार भी हमारे हाथ में। इसके बाद और एक आदमी भी कहता है हम आपके साथ रहे हैं हमेशा औराल और अब भी रहेंगे, लेकिन सरदार आलियार के दीगर आदमी हमारा साथ नहीं देंगे। इसके बाद औराल कहता है वक्त आने पर वो भी हमारा साथ देंगे, अगर उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो उन लोगों का अंजाम बुरा होगा। तब सरदार आचार कहता है हम आपके साथ हैं सरदार। उसके बाद औराल खड़ा हो जाता है और कहता है फिर आप सब मेरा हाथ चूम कर इस सरदारी को यकीनी बनाएं। उसके बाद एक आदमी के अलावा सब उसका हाथ चूम लेते हैं। वो आदमी कहता है
ये रिवायात के ख़िलाफ़ है जनाब, आप इस लालच में मत पड़ें। आप हमारे कबीले को एक मुसीबत में दखल देंगे। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद औराल अपना खंजर निकाल कर उस आदमी की पीठ पे लगा देता है, जबकि वो उस खंजर से मर जाता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।